हेलो दोस्तों, मैं कमर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग क्लास 9 लेकर हाजिर हुए हैं। इससे पहले 1 से लेकर 8 तक के क्लासों में हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक पे उनसे जो सवालात बने और उनके जवाबात पे क्या है हम लोगों ने चर्चा की थी। आज क्या है इस 9वीं क्लास में हम लोगों ने क्या है कि उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ पर मबनी सवालात को इकट्ठा करके, और जो कि क्या है इसमें ज़्यादातर कोशिश ये की गई है कि जो नए अदीब हैं और जो नए शायर हैं, जो नए मुहक्किक हैं, उनके मुताल्लिक़ इसमें क्या है सवालातों को दर्ज किया गया है। ये पैटर्न देखा गया है कि अब क्या है ज़्यादातर मुहक्किकीन जो हैं या ज़्यादातर जो उदबा हैं या शोरा हैं, वो नए नए जो उदबा और शोरा मुहक्किकीन और इस तरीके के जो रहते हैं उनको क्या है कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कि आज के 9वीं क्लास में मैंने क्या है कि नए मुहक्किकीन और फिर उसके बाद नए उदबा नए शोरा को क्या है इसमें शामिल करने की कोशिश किया है। और ये क्या है उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ पर मबनी सवालात होंगे, और ये टोटली क्या है एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ठीक, और ये DSSB TGT के लिए भी मुफीद हैं और क्या है BPSC TRE 4 के लिए मुफीद हैं। चलिए सेशन पे बात करते हैं। पहले क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि वली तहक़ीक़ी व तनक़ीदी मुताला किस मशहूर मुहक्किक की किताब है। क्या ये किताब वली तहक़ीक़ी व तनक़ीदी मुताला क्या ये डॉक्टर मोहम्मद ख़ान अशरफ की है, या डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी की है, या डॉक्टर वज़ीर आगा की है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात किया जाए कि क्या है कि वली तहक़ीक़ी व तनक़ीदी मुताला की, तो ये जो मशहूर इसके जो तसनीफ़कार हैं या जो तसनीफ़ हैं वो कौन है कि डॉक्टर मोहम्मद ख़ान अशरफ हैं। कौन है? डॉक्टर मोहम्मद ख़ान अशरफ है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि वली से इक़बाल तक किस मशहूर अदीब व मुहक्किक की किताब है। क्या ये डॉक्टर जमील जालबी की है, या डॉक्टर वज़ीर आगा की है, या डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की है, या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि वली से इक़बाल तक यह किस मशहूर अदीब और मुहक्किक की किताब है, तो ये क्या है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की है। किसकी किताब है? डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यानी डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि कुल्लियात वली के मुरत्तिब कौन हैं। कुल्लियात वली के मुरत्तिब कौन हैं? क्या डॉक्टर मोहम्मद सादिक़ हैं, या डॉक्टर वज़ीर आगा हैं, या डॉक्टर नूरुल हसन हाशमी हैं, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए कि वली की क्या एक दीवाने वली भी है और एक कुल्लियात वली भी है। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कुल्लियात वली के मुरत्तिब के नाम के बारे में। तो वो क्या है कि वो इनके क्वेश्चन नंबर 3 का जो सवाल है कुल्लियात वली से मुताल्लिक़ है, तो इसका जवाब होगा डॉक्टर नूरुल हसन हाशमी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें कहा जा रहा है कि वली मशहूर मकाला किसकी तहरीर है। वली मशहूर मकाला किसकी तहरीर है। क्या डॉक्टर सैयदा जाफ़र की है, मौलवी अब्दुल हक की है, क्या मालिक राम की है, या इनमें से कोई नहीं। तो वली मशहूर मकाला की तहरीर करदा जो है वो कौन है? वो कौन है? डॉक्टर सैयदा जाफ़र है। डॉक्टर सैयदा जाफ़र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A यानी डॉक्टर सैयदा जाफ़र सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि वली पहला शख्स है जिसके शायराना मिजाज को क्लासिकल कहा जा सकता है। वली पहला शख्स है जिसके शायराना मिजाज को क्लासिकल कहा जा सकता है। किसका कौल है? क्या अब्दुलसत्तार सिद्दीकी का है, या मौलवी अब्दुल हक का है, या डॉक्टर जमील जालबी का है, या इनमें से
कोई नहीं। तो क्या है, ये वली जो वली पहला शख्स है जिसके शायराना मिजाज को क्लासिकल कहा जा सकता है। इसको क्या है, ये डॉक्टर जमील जालबी का कौल है। डॉक्टर जमील जालबी का कौल है। डॉक्टर जमील जालबी ने ही ये कहा था कि वो वली वो पहला शख्स है जिसके शायराना मिजाज को क्लासिकल कहा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि वली के यहाँ पे के रहेगा, वली के अजीज़ तरीन दोस्त थे। क्या सैयद अबुल मानी थे, कुतुब शाह थे, सादुल्ला गुलशन थे, या इनमें से कोई नहीं। अब ख्याल कीजिए कि इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि वली क्या है कि दिल्ली कब आए थे, 1700 ईस्वी में आए थे, और वली का इंतकाल भी जो हुआ था वह 1707 ईस्वी में हो गया था। ठीक, और इनकी जो इनकी पैदाइश थी, उनके पैदाइश को लेकर बहुत लोगों क्या है इख्तिलाफ़ है। तो उसमें क्या है कि 1668 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। 1700 में जब ये वली दिल्ली आए थे तो उनके साथ क्या है सैयद अबुल मानी भी आए थे। ये इनके बहुत ही जिगरी दोस्त भी थे, अजीज़ तरीन दोस्त थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वली जब दिल्ली आए थे तो उनके साथ कौन आए थे। ऑप्शन इस तरीके से दे दिया जाता है और उसमें क्या है सैयद अबुल मानी भी ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वली के अजीज़ तरीन दोस्त कौन थे, तो क्या है ऑप्शन नंबर ए यानी सैयद अबुल मानी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि वली ने किस सिनफ़े अदब को जदीद ज़बान के साथ अपने इजहार का ज़रिया बनाया है। क्या कसीदा को इजहार का ज़रिया बनाया है, या गज़ल को इजहार का ज़रिया बनाया है, या रुबाई को इजहार का ज़रिया बनाया है, या इनमें से कोई नहीं। तो वली ने क्या है कि जो अदब में जो अपने कारनामे अंजाम दिए, वैसे तो वली ने बहुत मसनवी भी लिखे, कसीदे भी लिखे, गज़ल भी लिखे, और फिर उसके बाद क्या है रुबाई भी लिखे। लेकिन इनका जो नाम पैदा हुआ है, इनके नाम जो पैदा हुआ है वह क्या है गज़ल के मैदान में नाम पैदा हुआ, यानी गज़ल के मैदान में इन्होंने बहुत ही शोहरत पाई है। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यानी गज़ल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि मखज़न नकात किसका मशहूर तस्करा है। क्या मीर तक़ी मीर का है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, या कायम चांदपुरी का है, या इनमें से कोई नहीं। तो मखज़न नकात की बात किया जाए तो ये क्या है कायम चांदपुरी का मशहूर तस्करा है। हम लोगों ने पहले के क्लास में हम लोगों ने क्या कायम चांदपुरी का नाम वगैरह पूरा नाम क्या था और फिर वगैरह वगैरह, और मखज़न नकात के ऊपर भी हम लोगों ने बात किया था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मखज़न नकात किसका मशहूर तस्करा है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कायम चांदपुरी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्या है कि बहुत ही मशहूर सवाल भी है, जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और यहाँ पे भी पूछ दिया गया है कि आब हयात किस शख्स की तसनीफ़ है। क्या मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, शिबली नुमानी की है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आब हयात जो क्या है कि मशहूर तसनीफ़ किसकी है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। और क्या है कि इसी आब हयात में ही क्या है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू के इब्तिदा के मुताल्लिक़ जो कहा है कि आब हयात में कि इतनी बात तो सभी कोई जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान क्या है ब्रिज भाषा से निकली है। तो क्या है वह इसी किताब आब हयात में ही इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ये किसकी तसनीफ़ है, तो वह मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि तज़किरे हिंदी किसकी तख्लीक़ है। क्या मुसाफ़ी की तख्लीक़ है, मीर तक़ी मीर की तख्लीक़ है, या नासिख की तख्लीक़ है, या इनमें से कोई नहीं। तो तज़किरे हिंदी के तो तख्लीक़कार हैं वो कौन है, वो मुसाफ़ी हैं। कौन है, मुसाफ़ी हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यानी मुसाफ़ी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि वली गुजराती। अब देखिए इसमें वली से मुतालिक बहुत नए नए क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वली गुजराती किसकी तसनीफ़ है, क्योंकि ये सारी की सारी नई तख्लीक़ात हैं और नए तहक़ीक़ात हैं। ठीक, वली गुजराती किसकी तसनीफ़ है। क्या डॉक्टर जमील जालबी की है, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की है, या ज़हीरुद्दीन मदनी की है, या इनमें से कोई नहीं। तो वली गुजराती जो तख्लीक़ है वह क्या
क्या है, ज़हीरुद्दीन मदनी की है। किसकी है, ज़हीरुद्दीन मदनी की, यानी तीसरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि शेरुल हिंद किसकी तसनीफ़ है। क्या अब्दुस्सलाम नदवी की है, मीर तक़ी मीर की है, मुसाफ़ी की है, या इनमें से कोई नहीं। तो शेरुल हिंद के जो तसनीफ़कार हैं, जो तख्लीक़कार हैं, वह हैं अब्दुस्सलाम नदवी। अब्दुस्सलाम नदवी, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। और एक बात और आप लोगों को बताए दे रहा हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन या सवालात जो आ रहे हैं, क्या है, बतौर प्रैक्टिस भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप लोगों ने कहाँ तक तैयारी कर ली है और आपकी तैयारी कितनी बाकी है। क्योंकि ले दे के आपको 5 से 6 दिन बच गए हैं, एक दिन तो आप लोगों का सफ़र ही में जाएगा और बाकी सब क्या है कि उसमें क्या एज अ प्रैक्टिस इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि वली बहैसियत असर, वली बहैसियत असर एक बड़ा शायर है, किस मुहक्किक का कौल है। क्या ये कौल कि वली बहैसियत असर एक बड़ा शायर है, क्या ये कौल डॉक्टर सलीम अख्तर का है, या डॉक्टर तहसीन फ़िराक़ी का है, या डॉक्टर जमील जालबी का है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौल क्या है कि वली बहैसियत असर एक बड़ा शायर है, ये जमील जालबी का है। किसका है, जमील जालबी का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी जमील जालबी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि तज़किरा रेख्ता गोया किसके खालिक कौन हैं। तज़किरा रेख्ता गोया के खालिक कौन है। क्या फ़तह अलीउल हुसैनी हैं, ख्वाजा मीर दर्द हैं, या मुसाफ़ी हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो तज़किरा रेख्ता गोया की बात किया जाए तो इसके तख्लीक़कार या खालिक क्या है, फ़तह अलीउल हुसैनी है। कौन है, फ़तह अलीउल हुसैनी। यहाँ पे पहला ऑप्शन यानी फ़तह अलीउल हुसैनी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि किस शख्स ने वली को फ़ारसी अदब से मज़ामीन हासिल करने की नसीहत की थी। अब देखिए क्या किस शख्स, वो कौन सा शख्स था कि जिसने वली को भी क्या नसीहत की थी कि आप फ़ारसी अदब से मज़ामीन हासिल करिए, फ़ारसी अदब से मज़ामीन हासिल करिए। उसकी नसीहत किस शख्स ने की थी। क्या हसन शौकी ने की थी, वजही ने की थी, या शाह गुलशन ने की थी, या इनमें से कोई नहीं था। तो क्या है कि सही जवाब इसका होगा क्या है, शाह गुलशन ने। किसने, शाह गुलशन ने, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि उर्दू शायरी का सियासी व समाजी पस मंज़र किसकी तसनीफ़ है। क्या ये डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन की है, क्या ये डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन जुल्फ़िकार की है, या डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि उर्दू शायरी का सियासी व समाजी पस मंज़र किसकी तसनीफ़ है। तो ये तसनीफ़ क्या है, डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन जुल्फ़िकार की है। किसकी है, डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन जुल्फ़िकार की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि क्लासिकी अदब का तहक़ीक़ी मुताला के खालिक कौन है। अब देखिए कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है यहाँ पे। क्लासिकी अदब का तहक़ीक़ी मुताला किसकी के खालिक कौन है। क्या कलीमुद्दीन अहमद हैं, डॉक्टर वहीद कुरैशी हैं, या डॉक्टर एहसन फ़ारूक़ी हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 17वें सवाल की जिसमें पूछा जा रहा है कि क्लासिकी अदब का तहक़ीक़ी मुताला ये क्या है कि डॉक्टर वहीद कुरैशी की तख्लीक है, डॉक्टर वहीद कुरैशी की तख्लीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि काशिफुल हक़ायक़ किसकी तसनीफ़ है। क्या मुसाफ़ी की है, इमदाद इमाम असर की है, मौलवी अब्दुल हक की है, या इनमें से कोई नहीं। तो काशिफुल हक़ायक़ जो तख्लीक है वह क्या है, इमदाद इमाम असर की तख्लीक है। किसकी है, इमदाद इमाम असर की तख्लीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि उर्दू क़दीम किसकी तसनीफ़ है। उर्दू क़दीम किसकी तसनीफ़ है। क्या शमसुल्लाह क़ादरी की है, हमीदुल्लाह ख़ान की है, या डॉक्टर वहीद कुरैशी की है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है कि 19वें क्वेश्चन में उर्दू क़दीम के तसनीफ़कार के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा शमसुल्लाह क़ादरी। शमसुल्लाह क़ादरी की ये तसनीफ़ है। किसकी तसनीफ़ है, शमसुल्लाह क़ादरी की। तो सही जवाब होगा ए। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि वली को रेख्ता का मूजिद और उर्दू का चासर ख्याल करना चाहिए, किसका कौल है? वली को रेख्ता का मूजिद और उर्दू का चासर ख्याल करना चाहिए, किसका कौल है? क्या राम बाबू सक्सेना का है, डॉक्टर अनवर सदीद का है, या डॉक्टर सलीम अख्तर का, या इनमें से कोई नहीं? तो वो शख्स क्या है कि जिसने वली को रेख्ता का मूजिद और चासर ख्याल करना चाहिए कहा था, तो क्या है इसका जवाब जो होगा वो कौन होगा? राम बाबू सक्सेना होगा। कौन होगा? राम बाबू सक्सेना। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए यानी राम बाबू सक्सेना सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं कि पूछा जा रहा है कि वली औरंगाबादी किस मुहक्किक की तसनीफ़ है? वली औरंगाबादी किस मुहक्किक की तसनीफ़ है? क्या ये तसनीफ़ डॉक्टर इबादत बरेलवी की है, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की है, नसीरुद्दीन हाशमी की है, या इनमें से कोई नहीं? तो वली औरंगाबादी जो क्या है कि ये तसनीफ़ है, उसके जो तसनीफ़कार हैं कौन है कि डॉक्टर इबादत बरेलवी हैं। कौन है? डॉक्टर इबादत बरेलवी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर इबादत बरेलवी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि वली दक्कनी तसव्वुफ़, इंसानियत और मोहब्बत का शायर, वली दक्कनी तसव्वुफ़, इंसानियत और मोहब्बत का शायर किसकी तसनीफ़ है? क्या डॉक्टर गोपी चंद नारंग की है, डॉक्टर इबादत बरेलवी की है, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की है, या इनमें से कोई नहीं? तो वली दक्कनी तसव्वुफ़, इंसानियत और मोहब्बत का शायर जो तसनीफ़ है वो किसकी तसनीफ़ है? डॉक्टर गोपी चंद नारंग की है। किसकी है? डॉक्टर गोपी चंद नारंग। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यानी डॉक्टर गोपी चंद नारंग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा जा रहा है कि वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा था? ये तो बहुत मशहूर सवाल है कि जो कि पूछा भी जाता है अक्सर एग्ज़ामात में, क्या इम्तिहानात में। जैसे क्या है कि वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा था? क्या अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, शिबली नुमानी या इनमें से कोई नहीं? तो वो शख्स जिसने क्या है कि वली को उर्दू का शायरी का बाबा आदम कहा था वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे। वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा जा रहा है कि वली के एक शागिर्द ने मसनवी रागमाला लिखी। वली के एक शागिर्द ने मसनवी रागमाला लिखी, उसका नाम बताइए। अब देखिए इसमें पलट कर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रागमाला मसनवी किसकी है? रागमाला मसनवी किसकी है? ये भी पलट कर पूछा जा सकता है। तो क्या कि रागमाला मसनवी के तख्लीकार कौन है? क्या गज़लत हैं, जानम है, या शाह तुराब हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो वली का एक शागिर्द जिनका नाम था गज़लत, क्या नाम था? गज़लत, उन्हीं की मसनवी है रागमाला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा जा रहा है कि नादिर शाह के हिंदुस्तान पर हमला करने के मुतालिक वली के एक शागिर्द ने अशआर लिखे, उसका नाम बताइए। क्या अशरफ गुजराती थे, या शाह तुराब थे, या गज़लत थे, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 25 में उस शख्स के बारे में पूछा जा रहा है कि जब नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो उस हमले के मुतालिक वली के एक शागिर्द ने कुछ अशआर लिखे थे। तो वो शागिर्द कौन था? अशरफ गुजराती थे। कौन थे? अशरफ गुजराती। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यानी अशरफ गुजराती सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि वली को हिंदुस्तानी तहज़ीब का शायर, वली हिंदुस्तानी तहज़ीब का शायर किस नक्काद ने कहा था? वली को हिंदुस्तानी तहज़ीब का शायर किस नक्काद ने कहा था? क्या वहाब अशरफ़ी ने कहा था, या गोपी चंद नारंग ने कहा था, या डॉक्टर निसार अहमद फ़ारूकी ने कहा था, या इनमें से कोई नहीं? तो वली को हिंदुस्तानी तहज़ीब का शायर कहने वाले जो थे वो डॉक्टर निसार अहमद फ़ारूकी थे। कौन थे? डॉक्टर निसार अहमद फ़ारूकी थे। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है कि वली दक्कनी औरंगाबादी
दक्कन में पैदा हुए। किस सन में पैदा हुए? क्या 1960 में पैदा हुए, 1968 में पैदा हुए, 1966 में पैदा हुए, या इनमें से कोई नहीं? तो वली दक्कनी का जो दक्कन में, औरंगाबाद दक्कन में जो पैदा हुए थे वो क्या है कि 1668 में पैदा हुए थे। 1668 में, किस में? 1668 में। और इनकी वफ़ात जो हुई थी क्या 1707 में हुई थी, 1707 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि वली दक्कनी की किस नाम को मशहूर मुहक्किक और तारीख़ अदब उर्दू के मुसन्निफ़ जमील जालबी तस्लीम करते हैं? यानी वली के किस नाम को मशहूर मुहक्किक और तारीख़ अदब उर्दू के मुसन्निफ़ जमील जालबी तस्लीम करते हैं? इस सवाल का क्या है कि खुलासा यह है कि वह कौन सा नाम है जो वली दक्कनी का ओरिजिनल या असल नाम है जिसको जमील जालबी तस्लीम करते हैं। क्या वह वली मोहम्मद है, या मोहम्मद वली है, या वलीउल्लाह, या इनमें से कोई नहीं? तो जमील जालबी ने जिस नाम को तस्लीम किया है कि वली दक्कनी का ये असल नाम है वो क्या है? वली मोहम्मद है। क्या है? वली मोहम्मद। क्या है? वली मोहम्मद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी वली मोहम्मद सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि मौलवी अब्दुल हक बाबा उर्दू की तहकीक के मुताबिक, बाबा उर्दू के तहकीक, अब देखिए मौलवी अब्दुल हक को क्या कहा जाता है? बाबा उर्दू के नाम से भी जाना जाता है। तहकीक के मुताबिक वली दक्कनी की तारीख़ वफ़ात क्या है? देखिए कि हम लोगों वफ़ात जानते हैं कि 1707 है, लेकिन यह किसकी तहकीक के मुताबिक है? तो वह तहकीककार या मुहक्किक कौन है? वह मौलवी अब्दुल हक हैं। तो क्या है कि इनकी तहकीक के मुताबिक जो वली दक्कनी की जो वफ़ात हुई है वह किस सन में हुई है? 1707 में हुई है। 1707 में हुई। तो क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए यानी 1707 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है कि वली दक्कनी के वालिद मोहतरम का नाम था। क्या मोहम्मद तकी था, शरीफ मोहम्मद था, मोहम्मद इब्राहिम था, या इनमें से कोई नहीं? तो वली दक्कनी के वालिद मोहतरम का नाम शरीफ मोहम्मद था। क्या था? शरीफ मोहम्मद था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी शरीफ मोहम्मद सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि वली ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? क्या मदरसा अहमदाबाद में हासिल की, मदरसा लखनऊ में हासिल की, या मदरसा नूरुद्दीन क़ाज़ी में हासिल की, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 31 में वली की इब्तदाई तालीम के बारे में पूछा जा रहा है कि वहाँ उन्होंने कौन से मदरसे से तालीम हासिल की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी मदरसा अहमदाबाद में इन्होंने क्या है? तालीम हासिल की थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है वली दक्कनी मुरीद थे। वली दक्कनी यानी वली मोहम्मद वली दक्कनी किसके मुरीद थे? क्या शाह इब्राहिम के थे, शाह नूरुद्दीन के थे, या मोहम्मद अहमद शाह के थे, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 32 में वली के मुरीद के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी शाह नूरुद्दीन सहरूरदी था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या कौन था? शाह नूरुद्दीन सहरूरदी। क्या है? सहरूरदी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली में वली की मुलाकात किससे हुई जिससे उनकी शायरी में निखार आया? जिससे उनकी शायरी में निखार आया। क्या वो शख्स इब्राहिम ज़ौक़ थे? क्या वो शख्स शाह सादुल्लाह गुलशन थे, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है कि वली दक्कनी की मुलाकात जिनसे हुई थी दिल्ली में वो कौन थे? वह शाह सादुल्लाह गुलशन थे। शाह सादुल्लाह गुलशन थे। अब फिर बार बार आप लोगों से बता दें कि 1700 ईस्वी में ये क्या है कि दिल्ली आए थे और उनके साथ कौन था? क्या अबुल मानी थे। ठीक। और फिर उनकी मुलाकात दिल्ली में किससे हुई थी? शाह सादुल्लाह गुलशन थी, और इनकी वफ़ात क्या 1707 में हो गई। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि कौन सी रवायत दिल्ली की शायरी का हिस्सा बनी? कौन सी रवायत वली की शायरी का हिस्सा बनी? कौन सी रवायत वली की शायरी का हिस्सा बनी? क्या सनम परस्ती, सरापा निगारी, या सी में कहा जा रहा है कि ए और बी दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है कि जो वली की शायरी का हिस्सा बनी वह सनम परस्ती और सरापा निगारी दोनों थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी
ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि किस मशहूर मुहक्किक ने वली को जमाल दोस्त शायर कहकर पुकारा है। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है कि किस मशहूर मुहक्किक ने वली को जमाल दोस्त शायर कहकर पुकारा है। क्या वो मुहक्किक डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला थे? क्या वो मुहक्किक डॉक्टर जमील जालबी थे? क्या वो मुहक्किक डॉक्टर इबादत बरेलवी थे? या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ही वो मुहक्किक थे जिन्होंने वली को जमाल दोस्त शायर कहकर पुकारा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि वली से इकबाल तक के मुसन्निफ़ कौन हैं? क्या डॉक्टर मोहम्मद सादिक हैं, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला हैं, डॉक्टर वज़ीर आगा हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो 36 में पूछा जा रहा है कि वली से इकबाल तक के मुसन्निफ़ कौन है, तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि वली का महबूब है क्या खलाई मखलूक, तसव्वुराती मखलूक, दुनिया का बासी और गोश्त पोश्त खाने का इंसान, या इनमें से कोई नहीं? तो वली का जो महबूब है क्या है कि वो ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है कि क्या है कि दुनिया का बासी और गोश्त पोश्त खाने वाला इंसान ही कौन था? महबूब था। किसका? वली का महबूब कौन था? दुनिया का बासी और गोश्त पोश्त खाने वाला इंसान। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 में देखा जाए क्या कहा जा रहा है कि दीवाने वली के मुरत्तिब कौन है। आप देखिए पहले पूछा जा रहा था कि क्या है कुल्लियात वली के मुरत्तिब कौन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कुल्लियात वली के मुरत्तिब कौन है? नूरुल हसन हाशमी है। और यहाँ पे क्या है कि दीवाने वली के मुरत्तिब के बारे में पूछा जा रहा है। क्या वो मुरत्तिब प्रोफेसर सैयद इब्राहीम है, प्रोफेसर मोहम्मद अहमद हैं, या प्रोफेसर अहमद हसन है, या इनमें से कोई नहीं? तो 38 का जो सही जवाब होगा वो कौन होगा? प्रोफेसर सैयद इब्राहीम। यानी दीवाने वली के जो मुरत्तिब हैं वो कौन है? प्रोफेसर सैयद इब्राहीम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि वली से कब्ल दौर को किस सिनफ अदब का दौर कहा जाता है? क्या दौर रेख्ता कहा जाता है, दौर मसनवी कहा जाता है, दौर गज़ल कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या है कि जब उस वली से कब्ल जो दौर था उस दौर को दौर मसनवी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दौर मसनवी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी दौर मसनवी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 और आखिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है कि वली उर्दू का सबसे बड़ा शायर और डैश 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 माना जाता है। क्या मसनवी निगार माना जाता है, सरापा निगार माना जाता है, तारीख़ गो माना जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो वली को सबसे बड़ा शायर और सरापा निगार माना जाता है। क्या माना जाता है? सरापा निगार माना जाता है। तो इस खाली जगह पे सरापा निगार भरा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी सरापा निगार सही हो जाएगा। ठीक, तो यहीं पे आज का सेशन ख़त्म होता है कि मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और क्या है कि अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, जो कि क्या है कि NCERT बेस्ड होगी, और क्या है कि इंशाअल्लाह 24 या 25 तारीख को DSSB TGT उर्दू से मुताल्लिक महामैराथन इंशाअल्लाह किया जाएगा, जिसमें क्या है कि पूरी NCERT का निचोड़ आप लोगों को क्या है कि 2 से 3 घंटे में दे दिया जाएगा। इंशाअल्लाह कोशिश तो यही रहेगी कि 24 या 25 तारीख को आप लोगों को महामैराथन करा दिया जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि 25 की शाम में आप लोग क्या है कि एग्ज़ाम के लिए निकल जाएं, या 26 की सुबह में निकलें, लेकिन क्या है कि टाइम रख कर निकलिएगा। आप लोग ऐसा निकलिएगा कि क्या है कि कम से कम 6 से 7 घंटा टाइम अपने पास रख के निकलिएगा, कि अगर ट्रेन लेट सवेर हुई तो आप क्या है कि ऐन वक्त पर पहुंच जाएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक कि आप इस वीडियो से मदद लें, और एक नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।